हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.2 में। जो हम 3.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 3.2। देखिए हमारे 3.2 क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हम इनके युग्म यानी जोड़े भी बनाने हैं और उन्हें हल किससे करना? ग्राफीय विधि से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए गाइस, हम बोर्ड पर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि क्वेश्चन काफी लॉन्ग है। जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर हम सॉल्यूशन कहाँ करेंगे। इसलिए क्वेश्चन तो आप अपनी बुक से रीड कर लेना, हम इसका डायरेक्ट क्या दिखाएंगे? सॉल्यूशन। तो आप देखिए, मैं एक बार आपके सामने रीड कर देता हूँ। देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या। देखो, कहीं भी मान सकते हो आप, किसी भी जगह गणित का टेस्ट हुआ, उसमें लड़के और लड़कियों ने भाग लिया, तो ये कह रहा है सवाल जो कह रहा है हमारा कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो हमें बताना कितने लड़कियां थी उसमें। इसमें टोटल विद्यार्थी जो थे वे 10 थे। देखो हम इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ठीक है भाई, 1 का पहला पार्ट क्या करेंगे हम? माना लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः x तथा y है। हमने माना लड़के जो है x है, लड़के जो है हमने y मान लिया। ठीक है भाई। अब देखो कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी जो है कक्षा 10 के हैं और 10 हैं। तो हमने अब कुल जो है इन दोनों को जोड़ के, तो लड़के और लड़कियों को जोड़ोगे जब भी तो कुल है। तो x प्लस वाई बराबर 10 हमने मानी समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस में 4 अधिक है। इनके अधिक है तो हमने इधर लड़कों वालों में क्या करा? 4 ऐड कर लिया, बैलेंस कर लिया, यानी बराबर कर लिया। अब लड़कियां क्या मानी तुमने? y, और लड़के क्या माने? x। तो प्लस में 4, x को इधर ले आओ, y माइनस एक्स बराबर में 4, क्योंकि x प्लस का इधर माइनस का समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हमारा मैथ का काम खत्म, हम इसको रख देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 कुछ नहीं करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करो और इस सवाल में इनकी संख्या भी बतानी है। तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लो। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10। x का मान निकालो भाई, या किस चीज का? y का निकालो या x का निकालो। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? हम y को इधर रख लेते हैं, y बराबर 10x पर आ गया तो 10 माइनस एक्स। ठीक, 10 उधर चला गया, ये 10 तो हमारे इधर है और x हमने उधर भेज दिया माइनस में। ठीक है। अब जिसको तुम पर भेजते हो उसके बराबर ही मानना है। x पर भेजा है तो माना x बराबर 2,4,6 मान लिया। ठीक है। देखो ध्यान से, जब x बराबर 2 हो तो y बराबर, ध्यान से देखो, यहाँ 2 रखोगे तो 10 में से 2 का कितना आएगा? 8। तो बिंदु कितना आएगा हमारे? 2 8। जब x बराबर 4 हो तो y बराबर, यहाँ रखो 4, 10 में से 4 का 6, तो बिंदु कितना आएगा हमारे? 4,6। जब हमारा x बराबर 6 हो तो y बराबर बताओ कितना आएगा? 10 में से 6 का 4, तो बिंदु कितना आएगा हमारे? कितना आएगा? 6,4। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे समीकरण 1 के बिंदु। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 तुम्हारे क्या है? y माइनस एक्स बराबर 4। x को परे ले जाओ तो y बराबर x प्लस 4, क्योंकि x माइनस का पर जाकर प्लस हो जाएगा। अब इसी x बराबर मानो, तो माना
x बराबर 1 2 3 मान दिया, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, जब x बराबर 1 हो, जब x बराबर 1 हो तो y बराबर यहाँ 1 रखोगे, कितना आएगा 4 और 1 5, बिंदु आ गए हमारे 1 5, ठीक है भाई। और जब x बराबर क्या हो 2 तो y बराबर यहाँ रखो 2 4 और 2 6, बिंदु कितना आ गए 2 6, ठीक है भाई। और ध्यान से देखना, जब हमारा x बराबर 3 हो तो y बराबर कितना आएगा हमारा 3 यहाँ रखा 4 और 3 7, बिंदु कितना आ गया 3 7। समीकरण 1 से भी बिंदु निकल गए, समीकरण 2 से भी बिंदु निकल गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को आलेखित करने पर, आलेखित यानी कहा करने पर, ग्राफ में रखने, आलेखित करने पर, ठीक है भाई। समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, आलेखित करने पर, रखने पर। अब आप क्या देखेंगे, यहां जो है हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ यही बना लें, ग्राफ हम इसका यही बना लेते हैं। देखो हम आलेखित करने पर ये बन गया, क्योंकि नीचे मान खींच दो, क्योंकि इसमें जो है ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब क्या करोगे तुम, सबसे ज्यादा मान इसमें 8 बड़ा है, 8 तक ही कर लो, ठीक है। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं है ना x के मान में, यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने दो। अब आप समीकरण 1 के बिंदु देखो, समीकरण 1 के बिंदु क्या है, समीकरण 1 के बिंदु है 2 8, सबसे पहले 2 तो ये रहा, और 8 y में 8, यहां मान लो 8, ठीक है भाई, 8 ये रहा, तो 2 8 यहां से कर दो इस तरीके से, ये मिल गया, कितना है भाई 2 8, ये रहा। उसके बाद 4 6, 4 कहां है हमारा, ये रहा, और 6 कहां हमारा, ये रहा, 4 और 6, ये होगा हमारा कितना 4 6। उसके बाद आप क्या देखोगे, 6 4 6, ये रहा हमारा पहला वाला मान x में, देखो पहला वाला मान x में और बाद वाला मान y में, हमारा 6 ये रहा और 4 ये रहा, कितना 6 4। अब आप, मैंने तुमसे बता रखा है कि समीकरण 1 के बिंदु रखते हैं, उसी लाइन को खींच दो, देखो खींच दें, ये ठीक है भाई, खींच गई समीकरण। अब समीकरण 2 के बिंदु 1 5, 1 ये रहा और 5 कहां, ये रहा, ठीक है भाई, 1 5 1 में 5, यहां 1। उसके बाद समीकरण 2 यानी कि दूसरा बिंदु 2 और 6, 2 6 ये रहा, 2 में 6। उसके बाद तीसरा क्या, 3 7, 3 ये रहा और 7 ये रहा, 3 में 7। अब आप देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ठीक है भाई, 3 7 वाला। तो अब आप क्या करेंगे, इसी लाइन खींच दो, ये खींच गई। अब आपने एक इस चीज में एक पॉइंट नोट करा, वो पॉइंट क्या था, इसमें पॉइंट देखो, ये दो जहां भी दोनों रेखाएं काट रही हैं वही हमारे लड़के और लड़कियों की संख्या है, जहां भी। अब आप क्या देखोगे, यहाँ काट रहा, ये पॉइंट कितना 3 7, ठीक है, ये पॉइंट कितना हमारा 3 और 7, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा, देखो ध्यान से, ये पॉइंट हमारा 3 और 7, प्रतिच्छेद यहीं तो कर रही है, यहीं काट रही है, तो प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु तो कितने 3 7। अब आपको पता होगा पहला वाला मान किसका होता है, x का, और हमने सवाल में क्या माने थे, लड़के, तो लड़के x बराबर 3 पहला वाला मान, और लड़कियां y बराबर 7। और अब कुल विद्यार्थी कितने हमारे, कुल विद्यार्थी हमारे 10 हैं। और एक बात और, इसने कहा है कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, तो देखो लड़के 7 है, लड़के 3, और कुल इन दोनों को जोड़ो 10 भी हैं, तो इसलिए हमारा सवाल नंबर क्या हुआ, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप फर्स्ट का पार्ट नंबर देखिए, सेकंड हम उसे किस तरीके से हल करेंगे। देखिए आप इसका पहले का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सेकंड पार्ट देखिए कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है।
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य है। देखो हमें इसको वैसे भी निकाल सकते हैं इसकी समीकरण बना के, लेकिन नहीं, इसने ऊपर कहा है कि इसे ग्राफीय विधि से हल करो, तो हमें जिस विधि को कहा जाए उसी विधि का यूज करना है। अब आप देखिए कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। तो क्या करोगे आप, माना पहले नाम किसका, पेंसिल का, तो माना पेंसिल, माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y रुपए है। एक कलम मान लिया हमने एक पेंसिल मान लिया हमने x रुपए की, और एक कलम मान लिया हमने y रुपए की। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार में 5 पेंसिल, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार में, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 पेंसिल तो 5x, और फिर कह रहा है 7 कलम तो 7y, कितने रुपए की, 50 रुपए की। तो समीकरण नंबर 1, ठीक भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 7 पेंसिल तो 7x, और प्लस में फिर कह रहा है हमारा क्या, 7 पेंसिल 5 कलम तो 5y, 46 रुपए के। तो समीकरण नंबर 2। अब हमारे क्या हुआ, मैथ का काम खत्म है, इसे एक तरफ रखो। अब इन समीकरणों को हम सोल्व करेंगे। अब देखो समीकरण 1 भी मिल गई, समीकरण 2 भी मिल गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से। समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल। पहले आप समीकरण 1 को लो, समीकरण 1 से, एक क्या है तुम्हारी 5x प्लस में 7y बराबर में 50। आप क्या करोगे इससे, क्या करोगे आप इससे, हमें y का मान निकाल लेते हैं इससे। कैसे y का, तो x को परे ले जाओ, तो 7y बराबर में 50 माइनस का होगा 5x मान, और जो गुणा में वो नीचे जाएगा, तो y बराबर 50 माइनस में 5x बटे में 7। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे x बराबर मानेंगे, हमें माना x बराबर, हम एक मान लेते हैं x बराबर 10, क्योंकि यहां 10 रखा था, 0 हो जाएगा, 0 0, और एक मान लेते -4, ये 70 हो जाएगा। तो हमने माना x बराबर कितना मान लिया, 10 कोमा में -4। ठीक है, आप ध्यान से देखना, यही ध्यान रखना। देखो जब x बराबर 10 हो, यहाँ रखो 10 पंजे 50, 50 में 50 गया 0, और 0 की भाग करेंगे तो 0, तो y बराबर आएगा तुम्हारा कितना, 0। बिंदु कितना आएगा तुम्हारे 10 0। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप ध्यान से देखो, जब तुमने ये माना x पर, जब x बराबर तुम्हारा -4, तो y बराबर क्या देखोगे आप इसमें, y बराबर क्या देखोगे आप इसमें, यहां ध्यान से देखो, यहां रख दो y का मान कितना है, ये x का मान -4, यहां रख दो 50 माइनस में 5 गुणा में -4 बटे में 7 है, तो ये 50 माइनस माइनस प्लस का 20 बटे 7, तो 70 बटे 7, 7 की बात करो कितना 10, कितना आया तुम्हारा y का मान 10, तो तुम्हारा बिंदु कितना आएगा -4 कोमा में 10। ये आ गया हमारे किसके बिंदु, समीकरण 1 के बिंदु। अब आप क्या करेंगे इसमें, समीकरण 1 के बिंदु आ गए। अब क्या करोगे, समीकरण 2 से, अब हमारी 2 कहां है, ये रही 7x प्लस में 5y बराबर में 46। ठीक है भाई, अब ये मान देख लेना, जो हमने देखो सबसे पहले x की जगह 10 रखोगे तो ये 10, यहाँ x से इसका मान 0 आ जाएगा, उसके बाद x की जगह -4 रखोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, आप इनकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ भी करके दिखाई, और आप भी मेहनत से करना। तो देखो इससे भी हम क्या करेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, जो इसमें निकाला, किसका निकाला, y का निकाल लो, तो 5y बराबर 46 माइनस में 7x। ठीक है भाई, y के गुणा का नीचे ले जाएंगे, तो y बराबर 46 माइनस में 7x बटे में 5। इसमें भी हमें ऐसा ही मानना है जिससे कि भाग जाके हमारा पूर्ण बन जाए। तो क्या माना, देखो माना ठीक है, माना x बराबर, एक मान लो 8, एक मान लो -2, क्यों, 8 की गुणा करोगे तो 56 हो जाएगा, 56 इतना आ जाएगा, तो -4। तो देखो ध्यान से, जब x बराबर 8 हो तो y बराबर, देखो यहाँ रखो, ये तो हमारे 46, यही तो हमारे समीकरण, इसमें हम कितना रख रहे हैं, x की जगह 8 रख दो, है 8, तो 46 माइनस में 8 सकते 56 बटे में 5 है। अब 46 में से 56 गया, माइनस का 20 बटे 5, और 5 की भाग करा तो -4,
आगा -4। इसी तरीके से तुम्हें कैलकुलेशन करनी है इसकी, ठीक है। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा जब हमें आया -4, बिंदु कितना आ गया तुम्हारे 8, -4, ठीक है भाई। उसके बाद x बराबर रख लो तुम -2, x बराबर हमने -2 रखा तो y बराबर, यहाँ जब हमने -2 रखा तो +14 हो जाएगा, +14 और कितना 46, 60 में जब तुम 5 की बात करो कितना आएगा 12, y बराबर कितना आएगा 12, बिंदु आ गया -2, 12, ठीक है भाई। अब समीकरण 1 के बिंदु आगे, समीकरण 2 के आगे, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदु क्या करोगे तुम आलेखित करने पर, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदु आलेखित करने पर। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु को आलेखित करेंगे, लेकिन क्या करेंगे पहले हम इधर से इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी ग्राफ के लिए इतनी खास जगह नहीं है। देखिए ये हो चुका है साफ इधर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले खींचेंगे ग्राफ, ठीक है। ये खींच दिया हमने ग्राफ, ये होगा x, ये होगा y, ये होगा y डैश, ये होगा हमारा x डैश। आप देखिए सबसे पहले x के मानों को देखिए, x के मान कितने हैं, x के मान आप इसको भी साफ कर लो, क्योंकि हमें सिर्फ बिंदु चाहिए, बिंदु हमारे ये रे और ये रे। सबसे पहले देखो 10 है x में और क्या है 8 है x में, उसके बाद सिर्फ कितना कितना है भाई x में 10 और 8, तो हम सारे मान रख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि x में 10 से ज्यादा मान नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं y में भी 10 तक रख लेते हैं, क्योंकि y में है तो 12 तक, लेकिन 10 तक रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे 12 तक हो गया हमारे इधर साइड। अब माइनस में भी हैं, माइनस में कहाँ तक है -1 -2 -3 -4 -5, उसके बाद भी है क्या माइनस में, और y में भी है, y में भी माइनस, -1 -2 -3 -4। अब ध्यान से देखो तुम मान किस तरीके से रखेंगे, 10 0। सबसे पहले तो आपको 10 देखना है x में एरा, और फिर देखनी है 0 एरी हमारी, ठीक है। तो ये 10, ये बिंदु क्या आ गया 10 0, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है -4 ये रहा x में, और 10 y में, ये रहा 10 किस में भाई y में, क्योंकि -4 और बाद का मान 10 y में, तो ये रहा हमारा, ठीक है भाई। तो ये सीधी लाइन जाएगी इस तरीके से, ध्यान से देख लेना, ये इस तरीके से लाइन जाएगी, ठीक है। ये कितना हमारा -4 10 खिंच गई है तो हमारी लाइन। अब दूसरे देखिए 8 -4, 8 ये रहा और -4 ये रहा, ठीक है भाई। 8 -4 ये रहा, 8 -4 y का मान होता है नीचे को, और -2 12, -2 ये रहा और 12 ये रहा हमारा, ठीक है भाई। -2 और 12। अब आप बिंदु देखिए कहां है, बिंदु कहां है ये रे, ठीक है भाई। ध्यान से बिंदु हमारी ये वाली लाइन जो हमारी यहां को होके जाएगी, बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखते रहिए, बिल्कुल इसे आप ध्यान से देखते रहिए। एक तो बिंदु ए रहा है, एक बिंदु ए रहा, अब आप इसको खींच दो, देखो ध्यान से, ये हम इसको खींच देंगे, ठीक है भाई। ये इस तरह खिंच गई, ये भी खिंच गई हमारी, ये भी खिंच गई, बिंदु हमारे हो गए ध्यान से। अब आप क्या देखेंगे इसमें, खींचने के बाद आप देखेंगे इसमें कि इसमें दो चीज आपने नोट करी। एक तो आप देखिए x का बिंदु कौन सा कट रहा है, x का बिंदु जो कट रहा है हमारा ये कट रहा 3, और आप y का देखिए ये कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है 5, ठीक है। आपने नोट करा इसमें ये रेखा थोड़ी सी आउट आ रही है, लेकिन ये इस तरीके यहाँ प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। अब आपने तो देख लिया। अब आप देखें पहला मान, इसका पहला मान क्या होता है x का, और x क्या माना हमने पेंसिल, तो पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कहां काट रही है 3 रुपए, एक पेंसिल का होगा, तो एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y बराबर कहां काट रही है 5, तो y बराबर 5 रुपए। इसी तरीके से हमने इनके
मान भी निकाल दिया। इनसे पहले सवालों में सिर्फ क्या करता था, ग्राफ खिंचवाता था, लेकिन मान नहीं निकलवाता था। अब हमने इनमें क्या करा, मान भी निकाला है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो में आपको कहीं भी डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कल तक के लिए टेक केयर, बाय।